ट्वेल्थ क्लास में आप लोग को एक चैप्टर जो है पढ़ना है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है ना। इसका एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी है ना। कि कोई भी आपका जो फंक्शन दिया हुआ होगा तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि क्या उसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन होगा या उसका डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा ना। जैसे इससे पहले हम लोग क्या किए कि एक टॉपिक समझे कंटिन्यूटी है ना। तो कंटिन्यूटी में हम लोग देखेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा है ना। तो उसमें जो कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग चेक कर रहे थे कि भाई उसमें तीन चीज आप लोग निकालें कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर उसका लिमिट एट द पॉइंट निकालेंगे, फिर उसका आपका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या अगर ये तीनों चीज आपका जो है आपस में बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब ये हो गया कि कोई चीज का लगातार है ना। जैसे आज हम लोग यहाँ पर आए तो इससे पहले लगातार 3 दिनों से एकदम बारिश ही हो रहा था, परसों भी हुआ, कल भी हुआ है ना, उससे पीछे भी दिन हुआ। क्या कहें कंटिन्यू लगातार हो रहा है क्या। तो वैसे ही कोई फंक्शन है, वो फंक्शन आपका जो है वो आपका थोड़ा पहले, अभी और बाद में अगर आपका तीनों जगह पर उसका वैल्यू क्या होगा वो सेम होगा है ना। जितना पहले था उतना ही अभी है और उसके बाद भी आपका उतना ही होगा, तो उसको हम लोग कहते थे कि ये फंक्शन आपका जो है वो कंटिन्यूअस है। अगर मान लीजिए कहीं भी आपका जो है बराबर नहीं लगा, मान लीजिए लेफ्ट हैंड में बराबर है आपका लिमिट एट द पॉइंट का, लेकिन ये आपका बराबर नहीं हुआ आपका जो है राइट हैंड लिमिट का है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूअस है। क्या तो वैसे ही आपको अगर कोई फंक्शन दिया हुआ हो और आपको जो है बताना है कि वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना, तो उसके लिए भी आपको एक टेस्ट करना पड़ता है, एक आपको जांच करना पड़ता है। और अगर उस जांच में वो आपका सही होगा तो कहेंगे कि फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज इसको भी कहेंगे कि वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे इसको समझिएगा कि अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना है तो इसके लिए आपको दो चीज निकालना होता है। जैसे आप कंटिन्यूटी में क्या निकाल रहे थे, एलएचएल निकाल रहे थे नहीं, तो इस बार आपको निकालना है एलएचडी है ना। एलएचडी का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और दूसरा आपको निकालना होता है आरएचडी। इसमें आपको तीन चीज नहीं निकालना है, इसमें केवल आपको दो ही चीज याद करना है कि क्या एलएचडी जो है उसका आरएचडी के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो एलएचडी निकालने का फॉर्मूला क्या लेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर कर देना आपको a माइनस a। जब भी आपको लेफ्ट हैंड का बात होगा तो आप कंटिन्यूटी में भी देखेंगे कि उसमें क्या करना है, a में कुछ घटा देना है ना। आपका नंबर सिस्टम में ये पूरा चलता है। अगर इस नंबर सिस्टम में यहाँ पर a है, a में आप थोड़ा सा भी वैल्यू आप घटाइएगा तो वैल्यू आपका उसके लेफ्ट में चला जाएगा है ना। अगर उसमें थोड़ा सा भी आप जोड़िएगा तो उसका वैल्यू जो होगा वो आपका उसके राइट में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए a आपका 10 तो 10 में थोड़ा सा भी घटा दी, मान लीजिए 9.8 है तो 9.8 लेफ्ट में होगा आपका 10 का। इसमें थोड़ा सा भी आप जोड़ दिए, मान लीजिए 10 पॉइंट आपका 2 कर दिए तो 10.2 क्या होगा, वो आपका a के राइट साइड में होगा। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड। बात समझिए, राइट हैंड में हमेशा जोड़ते हैं और लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे, उसको घटाते हैं है ना। तो एलएचडी बराबर आरएचडी निकालते समय आपको इस तरह से आपको चलना है कि एलएचडी का फॉर्मूला हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे आप कंटिन्यूटी में लेते थे उसे ही करना है। और इसमें a माइनस h में f को घटा के नीचे माइनस h कर देना। जबकि जब आप आरएचडी निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां लिखना है a प्लस h माइनस कर देना है fa और डिवाइडेड बाय प्लस h कर देना। दोनों मंत्र बस इतना ही है ना। इसमें जहां भी आपको नेगेटिव h दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है, पॉजिटिव h और ऐसे पॉजिटिव h कर देना। तो अगर कोई फंक्शन में आपका एलएचडी और आरएचडी आपस में बराबर होगा तब कहेंगे वो आपका डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अगर ये आपका कट जाता है, बराबर नहीं होता है, तो कहेंगे वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है बल्कि वो आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसको अगर आप डिफाइन करिएगा तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बनता है कि लेट fx बी एनी रियल फंक्शन या एनी फंक्शन है, कोई भी टाइप का आपका फंक्शन है, देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल है। इसको आप कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल
एट x इज इक्वल टू a है ना, ऐसे लिखिएगा a। तो इसके बाद यहाँ से आप समझिएगा कि उसका LHD जो है वो बराबर हो जाना चाहिए RHD का। LHD ज्ञात करने का सूत्र ये हो गया और RHD ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका ये हो गया ना। दोनों में अंतर थोड़ा सा अंतर है, इसमें आपको -h लेना है और जब आप इसको निकालिएगा तो उसमें +h लेना। प्लस का मतलब राइट साइड जाना, लेफ्ट माइनस का मतलब आपको मिला लेफ्ट साइड। ठीक है यहाँ पर। अब अगर इसी को एक एग्जांपल से हम लोग समझें कि अगर किसी को प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिएगा। कुछ भी आपको ऐसे दे देगा कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी है ना, ऐसे कर दिया कि आप डिफरेंशिएबिलिटी निकालिए, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, ऐसे मान लीजिए फंक्शन दे दिया fx इज इक्वल टू x प्लस 5, मान लीजिए ऐसा फंक्शन दिया, ठीक है। कोई पॉइंट भी आपको दे दिया कि एट x इज इक्वल टू 1, इसका आपको जो है डिफरेंशिएबिलिटी ज्ञात करना है। क्या करिएगा इसके लिए आपको फिर से उसी तरह से जैसे आप कंटिन्यूटी में जाते थे, पहले LHL निकालते थे, लिमिट एट द पॉइंट निकालते थे, RHL निकालते थे, उसी तरह इसमें क्या करना है, एक बार आपको LHB निकालना है और उसके बाद आपको RHD निकालना है। तो LHD कैसे निकलेगा इसको आप लोग समझिएगा। LHD के लिए अभी हम लोग फार्मूला समझे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका अर्थ वही होगा कि h जो आप लीजिएगा बहुत छोटा होगा, मतलब h जो होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है लेकिन बहुत छोटा है, जैसे 0.001 हो गया तो उस टाइप का h होता है। नहीं, यहाँ पर आप देखिएगा कि a जो है, a के जगह पर मान लीजिए जो पॉइंट दिया है आपको उसको लेकर चलना है, तो 1 लीजिएगा, 1 माइनस h माइनस कर दीजिए f1 डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि फंक्शन जो है वो हर एक बार आपको इसी को लेना है। पहले हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी में कि कभी-कभी फंक्शन जो होता था इस तरह से आपको जो है कंडीशन वाइज दिया होता था कि x + 1 लेना है, x + 2 लेना है, जब x > 1 हो, x < 1 हो, ऐसे कंडीशन दिया रहेगा तब फिर आपको सोचना है कौन सी स्थिति में किसको लिया जाए। लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ तो हर एक स्थिति में आपको इसी फंक्शन को जो है आपको लेके चलना है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको देखिएगा। यहाँ आ गया f1 माइनस h, तो प्रश्न में क्या दिया है कि fx जब रहेगा तो इसको x + 5 लिखना है, यहाँ x नहीं है, उसकी जगह पर f1 माइनस h आ गया। तो x था तब x लिखेगा, अभी कितना आ गया 1 माइनस h, तो इसको लिखिएगा 1 माइनस h प्लस आपका 5, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखिए क्या निकालना है, f1 निकालना है। ये कैसे लिखेगा, x था तब x लिखे थे, 1 आ गया तो 1 प्लस ऐसे 5 है ना। जैसे जैसे आपका फंक्शन जैसे चेंज कर रहा है वैसे आपको इसका जो है आपको उसके अनुसार इसको चेंज कर देना। तो अब क्या होगा, अगर इसको हम लोग लिखें तो ये वाला बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपके पास 1 माइनस h प्लस 5, कहाँ के लिए, तो ये हो गया केवल आपका f1 माइनस h कर देंगे, होगा ना इतना। f1 का वैल्यू कितना होगा, तो अभी हम लोग देखें 1 प्लस 5 है ना। उसके बाद जो नीचे आपके पास माइनस h है उसको ऐसे आपको रखना है। लास्ट देखिएगा जब तक ये h नीचे वाला आपका नहीं हटेगा तब तक समझिए उसको आपको जो है आगे बढ़ाना है, कुछ ना कुछ उसका आपको जो है सॉल्यूशन होगा। जब h हट जाए तो आपको लिमिटिंग वैल्यू बैठा देना। आप समझ रहे हैं, अगर यही h को 0 बैठा देंगे समझ रहे हैं, नीचे आपका 0 आएगा मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब इसका अगर हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करें तो आप समझ पा रहे हैं कैसे कैलकुलेशन होगा ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 की 1 प्लस 5, यहाँ भी 6 माइनस h लिख सकते हैं, ये भी ऐड होके आपका 6 आ जाएगा, बाहर में माइनस से माइनस h हो गया, तो 6 से 6 प्लस माइनस हो गया तो कैंसिल आउट करेंगे। जो बच गया आपके पास इसको देखिए, तो यहाँ हो गया आपका माइनस h बाय आपका हो गया माइनस h, तो पूरा ही आपका कट गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका RHL निकालेंगे और देखेंगे कि क्या RHL में भी आपका 1 आ रहा है। अगर 1 आएगा मतलब ये आपका डिफरेंशिएबल है, अगर 1 छोड़ के अगर कोई भी दूसरा संख्या आ जाए तो मतलब डिफरेंशिएबल है। चलिए निकाले तो आधा काम आपका हो गया है ना। इसके बाद क्या करना है, इसमें आपको इसका RHD भी निकालना पड़ेगा ना, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना होगा। तब फिर आप दोनों को मिला के देखिएगा कि क्या इसका LHD RHD आपस में मिल रहा है, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बराबर होगा तभी उसको डिफरेंशिएबल मानेंगे, नहीं होगा तो उसको कहेंगे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा इसका अगला पार्ट पे जाते हैं कि नाउ इफ वी फाइंड इट्स RHD है ना, RHD मींस राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इट विल बी गिवन बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 f
in the place of a we have to write its point 1 plus h minus f1 divided by हो गया आपका। पिछला बार देखिएगा कि आप जहां जहां पे माइनस एच लिए थे, देखिएगा यहाँ पर माइनस एच था, इस बार प्लस एच हो गया है ना, यहाँ पर भी माइनस एच था प्लस एच हो गया। इसको समझिएगा, यहाँ का माइनस को चेंज नहीं कर देगा, इन्हें कि जहां माइनस दिख रहा है सबको प्लस कर दिया, गड़बड़ हो जाए। ये माइनस अपनी जगह पर ठीक है। देखिएगा, देखिए ये जो वर्ड है आपका डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक वर्ड है जो बना ही है डिफरेंस से, है ना। डिफरेंस मतलब घटाना, बात समझिएगा। डिफरेंशिएशन में हम लोग घटाव ही सीखते हैं कि एक चीज में दूसरी चीज को घटाएंगे तो कितना है, इसलिए ये बीच वाला माइनस रहेगा, बीच में प्लस कर दीजिएगा तो डिफरेंशिएशन का लाएगा ही, है ना। अब इसके अगर हम लोग आगे इसमें देखें तो 1 प्लस एच को कैसे लिखिएगा, तो जैसे अभी पिछला बार आप समझे कि अगर यहाँ पर आपका फंक्शन है fx = x + 5, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस 5, ठीक, ये हो जाएगा 1 प्लस ऐसे 5 और नीचे आपको लेना पड़ेगा ऐसे आपको x, ठीक है। बाद बाकी आप इसको कैलकुलेट करिए, जोड़ घटाव सबको आता ही है। तो 5 + 1 ऐसे 6 हो गया, प्लस h हो गया, यहाँ भी 5 + 1 6 हो गया, नीचे h हो गया। अब इसको ऐसे काटिएगा और अगला स्टेप में h को काटेंगे, देखिए यही h को काट देंगे, थोड़ा गड़बड़ है ना, h टेंड्स टू 0 हो गया, ये h ऐसे आ गया, तो ये भी आपका कट गया। बात समझिएगा, जब तक ये नीचे वाला h आपका रिमूव नहीं होगा तब तक इसमें आपको डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। डायरेक्ट अगर h के जगह पर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे क्या होगा, नीचे आपका 0 आ जाएगा, और नीचे 0 आना मतलब वो फिर आपका नॉट डिफाइंड से श्रेणी में चला जाएगा, तो फिर गड़बड़ है ना। तो इसको आप लोग समझिएगा कि यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब लोगों ने देखा कि हेयर जितना आपका जो है इसका LHD आ गया उतना ही इसका आपका RHD आ गया, तो ये कहीं कहीं ठीक ठाक है अपना, दोनों तरफ आपस में बराबर है। तो लास्ट में लिख लीजिएगा कि हेयर fx जो है ये डिफरेंशिएबल होगा ना, ये डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पर, तो एट x = जो भी पॉइंट आपको दिया है वहाँ पर, है ना। तो इतना दूर तक आपको जो है इसको बढ़ाना होता है, ठीक है। यहाँ तक इसमें LHD RHD निकाले, इससे पहले जब आप लोग कंटिन्यूटी चेक करते थे तो LHL लेते थे, लिमिट एट द पॉइंट लेते थे, RHL लेते थे। इस बार 3 चीज आपको नहीं निकालना, केवल 2 ही चीज निकालना है। दोनों अगर मिल गया तो उसको हम लोग कहेंगे तो आपका जो है डिफरेंशिएबल है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि इधर आपस में मैच नहीं करता, वो 1 आया -1 आया या कुछ अलग आ जाता है, तो इसको कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ तक चलिए।